Okay, gentlemen. So let's start the task. So today what we want to do, क्योंकि आप लोगों के पास रियल स्विच नहीं है, यूनिवर्सिटी के पास है लेकिन आपके घर पे नहीं है। मैं आज आपको इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता हूं कि आपका एक जो डर है, इवन इस वक्त दो हमारे इस पार्टिसिपेंट जो हैं, दे हैव रफली कंप्लीटेड देयर डिग्री, लेकिन एक डर जो है टेक्नोलॉजी का या नेटवर्क की टेक्नोलॉजी के साथ जो एक डर है, खौफ है, वो मौजूद है, वो खत्म नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे अगर आज भी मैं आपको कहूं कि जी आपने कभी किसी फायरवॉल के साथ काम किया है, किसी राउटर पे काम किया है, किसी स्विच पे काम किया है, किसी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम पे काम किया है, आंसर इज नो। अगर आपका आंसर ये है नो, तो फिर इसका मतलब है कि वहीं पे या तो खामोश हो जाएगा, जो कि आपको आपको देखना चाहता है, आपको जॉब देना चाहता है, आपको एडमिशन देना चाहता है, आपको स्कॉलरशिप देना चाहता है, एंड सो ऑन फॉर एग्जांपल। सो इट विल बी नाइस कि अगर आपसे बताएं कि नहीं जी आई नो दीज थिंग्स एंड आई हैव वर्कड विद देम एंड यू पुट इन योर रिज्यूमिंग। मिसाल के तौर पर भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये स्विच के जैसे मैं आपके रियल स्विच को आपको दिखाऊंगा और उसको आपको यूज करना सिखाऊंगा, तो आप अपने रिज्यूमे में ऐड करेंगे कि यू हैव वर्कड ऑन दिस सिस्को हार्डवेयर मॉडल दिस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट जेंटलमैन। तो आज आ जा, फिर उसके बाद क्योंकि आपके पास तो नहीं है तो आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने घर पे, और आपको करके दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली द सेम इन्वायरमेंट है। अगर आप पैकेट ट्रेसर इस्तेमाल करें, लेकिन एक डर तो मौजूद है कि हार्डवेयर को मैंने कभी देखा ही नहीं हुआ, अगर कोई मेरे सामने उस बॉक्स को ले आए तो मैं उसको पता नहीं क्या चीज कहूंगा। लेकिन अगर आपका वो डर खत्म हो गया कि यू नो कि दिस बॉक्स इज समथिंग लाइक दिस, एंड देन यू नो कि इंटरनली इस पे काम कैसे होता है, दैट मेक्स द लाइफ वेरी सिंपल। एग्रीड? ओके जेंटलमैन, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो चीज मैं आपको दिखाना आज चाहता हूं कि अगर आपके पास एक स्विच हो और आपने इस स्विच को मार्केट से खरीदा है, तो आप देख सकते हैं जेंटलमैन कि ये एक सिस्को का स्विच है। ठीक, अगर मैं इसका ये तो आप बैक एंड आपको दिखा रहा हूं, ये वाला एंड दिखाना चाहूं तो इट विल बी मोर नाइस। यू कैन सी दैट दीज आर द पोर्ट्स which are to connect different hosts and hosts. ओके, इसके अलावा अगर मैं आपको इसके राइट साइड पे बताना चाहूं, ये चार पोर्ट्स, ये चार पोर्ट्स, ये चार, तो ये पोर्ट्स क्या बताती हैं, लेट मी सी एंड टेल यू। जेंटल पहले तो ये अपने पास नोट डाउन कर लें कि आज हम सिस्को कैटलिस्ट 2960 प्लस सीरीज राउटर के ऊपर, स्विच के ऊपर काम कर रहे हैं। प्लीज नोट इट डाउन that you are working today on a Cisco okay gentlemen, you can join us no problem, लेकिन अपने माइक्स को बंद रखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन है तो यू कैन वेल आस्क। आज मैंने सिर्फ इसलिए रखा कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हुई, दे शुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न दीज थिंग्स एंड गो इनटू द मार्केट। ठीक, तो जेंटलमैन आपने अपने पास नोट डाउन क्या कर लिया कि ऑन विच स्विच यू आर वर्किंग टुडे। हम इस तरह राउटर पे भी काम करेंगे। हम आज सिर्फ बेसिक इसको सीख रहे हैं, फिर हम इस पे एडवांस टास्क भी करेंगे। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि पोर्ट सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट की जाती है, फॉर एग्जांपल वीलैंस कैसे इस पे बनाए जाते हैं, वी उन इन चीजों को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे ट्रबल शूट किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है इन चीजों को, वो हमारा बाद का काम है। लेकिन आगाज बिस्मिल्लाह तो की जाए ना एटलीस्ट, तो आज हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं इन शॉर्ट। तो आज आप सिस्को कैटलिस्ट 2960 प्लस सीरीज स्विच के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक, अगर आपको नजर आ रहा हो तो आप, मैं इसको अगर अपने राउटर इसके सामने ले आऊं तो प्रोबेबली आपको नजर शायद आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन एटलीस्ट ये आपको उसे आपको नजर आ रहा है कि दिस इज 24 पोर्ट स्विच। तो ये 24 पोर्ट है, आईओ पोर्ट जिसको कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये चार पोर्ट नजर आ रही हैं, ये चार पोर्ट्स, ये चार पोर्ट्स अगर मैं यहां से इसको दिखाऊं तो इसके ऊपर ये हमारे कंसोल पोर्ट है। ठीक है, ओके,
सो आज हम ये एक तरीका करना क्या चाहते हैं कि नया स्विच हमने खरीदा, ये नया स्विच हमने खरीदा, और इस नए स्विच के साथ हम पहले तो इसको देखेंगे कि पावर है, इसको पावर भी दूंगा मैं। फिर इसकी ये कंसोल पोर्ट है, ये कंसोल पोर्ट है, ये इसकी कंसोल पोर्ट है, ये इसकी पावर है, और ये दरमियान में जो लगा हुआ है ये इसकी किसके लिए है? हीट सिंक है। यानी जब ये गर्म हो जाएगा तो इसको लाजमी तौर पे जलना तो नहीं ना, प्रोसेसर ऐसे तो हीट सिंक होनी चाहिए, तो ये इस पर्पज के लिए है। तो अगर ये नया स्विच आपने खरीद लिया और आपको आपका ओनर कहता है कि इसको कॉन्फ़िगर करो, तो इसको कॉन्फ़िगर करने के तीन तरीके हैं। नंबर वन तरीका तो ये है कि आप इसके साथ जैसे अभी मैं सर जी जी सर इस स्विच का नाम? इस स्विच का नाम है सिस्को कैटलिस्ट 2960 प्लस सीरीज स्विच। ये सर इसमें 24 हमारे पास फास्ट इथरनेट की पोर्ट है, और ये जो बाकी तो 2 की पोर्ट है गीगाबिट की सर। इसमें गीगाबिट पोर्ट्स भी हैं, इसमें 24 जो है वो नॉर्मल पोर्ट्स हैं, और एक जो है जो आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो है कंसोल पोर्ट। ठीक है। ठीक, तो कंसोल पोर्ट किस लिए है कि अगर आप इस सर्वर के इस राउटर के साथ इस स्विच के साथ डायरेक्टली केबल के साथ कनेक्ट होकर इसकी कॉन्फ़िगरेशन तब्दील करना चाहते हैं, या इसको रिकॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, या कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो दैट इज नंबर वन। सर ये जो 4 पोर्ट्स हैं सर, उनको क्या कहेंगे, जो 4 पोर्ट्स गीगाबिट राइट पोर्ट्स, साइड? गीगाबिट पोर्ट्स 24 जो है वो फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हैं, यानी कि 100 मेगाबिट पर सेकंड की पोर्ट्स हैं। जब आपको कहा जाता है कि फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हैं, इसका मतलब है ये 100 मेगाबिट पर सेकंड की पोर्ट्स हैं। जब आपको कहा जाता है ये गीगाबिट पोर्ट्स हैं, इसका मतलब ये 1 गीगाबिट पोर्ट्स हैं। इसमें जो कोर में जो राउटर, ये नॉर्मली आपके इंटरनल नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं ये स्विचेस, लेकिन अगर कोर के स्विचेस आपके सामने आ जाते हैं तो देन, और डिस्ट्रीब्यूशन के स्विचेस आपके सामने आ जाते हैं, उसमें भी 10 गीगाबिट पोर्ट्स भी हो सकती हैं। तो पोर्ट्स कितनी किस्म की हो गई? तीन किस्म की हो गई। नंबर वन फास्ट इथरनेट पोर्ट्स, गीगाबिट पोर्ट्स, एंड देन 10 गीगाबिट पोर्ट्स भी हो सकती हैं। लेकिन उन सब पोर्ट्स का मकसद क्या है? दीज आर द आईओ पोर्ट्स। अगर आप मिसाल तौर पर सर्वर आपका लगा हुआ है तो लाजमी तौर पे उस पर बहुत सी क्वेरीज आ रही होंगी, बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही होंगी, तो आप उसको फास्ट लिंक के ऊपर लगा देंगे। जहां पे आप नॉर्मल एंड नोड लगाना चाहेंगे वहां पे आप उसको फास्ट इथरनेट के ऊपर रख देंगे, फॉर एग्जाम्पल। मेक सेंस? ठीक है, यस सर। ओके गुड। इसके बाद जो चीज मैं जो सब समझाना चाह रहा था कि जब नया स्विच लिया तो इसको एक तरीका तो यह है कि मैं इसको केबल लगाऊं, जिसको कंसोल केबल कहते हैं, इसके जरिए मैं इसको कॉन्फ़िगर कर लूं, एक तरीका। नंबर 2 तरीका यह है कि अगर ये एक दफा कॉन्फ़िगर हो गया और इसको मैंने वर्किंग में हालत में ले आया, फिर दोबारा भी अगर मैं चाहूं तो इसको मैं इस केबल के जरिए कॉन्फ़िगर में कोई रिकॉन्फ़िगरेशन करनी है, कोई एनहेंसमेंट करनी है, तो मैं कर सकता हूं। लेकिन फिर एक और तरीका भी है कि मैं लाइव नेटवर्क पे बैठ के और थ्रू दी रिमोट लॉगिन इसमें तब्दीलियां करूं, इसको रिकॉन्फ़िगर करूं। यानी मिसाल के तौर पे जैसे अभी आप लोग लेट करें ये स्विच लगा हुआ है यूएटी पिशावर में, और आप बैठे हुए हैं अहमदाबाद में, आप बैठे हुए हैं पिंडी में, और आपको कहा गया कि जी इसको आप ठीक करो, या कोई इसमें कुछ मसला आ गया है, तो आप लाजमी नहीं कि आप वहां पे आए, आप अपने घर से बैठे हुए, जिसको हम कहते हैं रिमोट लॉगिन, रिमोटली इसके ऊपर लॉगिन कर लेंगे और इसमें तब्दीलियां कर लेंगे। तो दो तरीके हो गए कि आप फिजिकली इसके ऊपर इसके करीब बैठ के भी कर सकते हैं और दूर से भी कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली दूर से नहीं कर सकते क्योंकि इनिशियली इसके अंदर कोई रिमोट का कोई यूजर ही नहीं है। मेक सेंस? यस सर। ओके गुड। तो यही बात ताबिश ने यहाँ पे लिखी भी हुई है कि कंसोल पोर्ट इज यूज टू कॉन्फ़िगर स्विच व्हेन यू कैन फिजिकली एक्सेस द स्विच। ठीक है, सो आल्सो व्हेन यू बाय न्यू स्विच only way to configure is by use this console cable. वेरी गुड जी, और कंसोल पोर्ट। अब हमने ये तो देख लिया कि जी इसके ये कंसोल, और इसके अंदर कौन सा कनेक्टर लगेगा? RJ45 कनेक्टर, RJ45 कनेक्टर। तो इसके लिए इसका मतलब मेरे पास कंसोल केबल होना जरूरी है।
तो जेंटलमैन ये है मेरी कंसोल केबल, ये है मेरी कंसोल केबल, ये है मेरी कंसोल केबल जिसके दो एंड्स हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। एक एंड है ये RJ45 वाला और दूसरा है DB9 या सीरियल पोर्ट भी आप इसको कह सकते हैं, DB9 या सीरियल पोर्ट। तो इसके दो हिस्से मतलब दो पार्ट्स हैं, दो एंड्स हैं। एक एंड तो डेफिनेटली कंसोल पोर्ट में लग जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब कि सीरियल पोर्ट फिर कहां लगानी पड़ेगी, लाजमी तौर पे मेरे लैपटॉप में या मेरे डेस्कटॉप पे सीरियल पोर्ट लगेगी। लेकिन आजकल जितने भी स्विचेस, जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं, आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे उनमें सीरियल पोर्ट नहीं, अभी उन पैरेलल पोर्ट भी नहीं है। तो फिर क्या करूं, उसका सोल्यूशन ये है कि फिर मैं एक एडेप्टर लूंगा जो कि सीरियल को सीरियल को सीरियल को यूएसबी में कन्वर्ट कर देगा। इसके ये दो एंड्स हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसका ये सीरियल पोर्ट जो कि फीमेल पोर्ट है, इसको मैं इस मेल पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूं। ये मैंने कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद मैं इसको टाइट कर लेता हूं। ओके, और अब आप देख सकते हैं कि इसका इसका मतलब अब इसका एक एंड जो है वो बन गया, वो बन गया यूडीपी, सॉरी या RJ45, सॉरी RJ45, और दूसरा यूएसबी बन गया। तो अब ये यूएसबी में अपने कंप्यूटर में लगा लूंगा और RJ45 में लगा दूंगा कंसोल पोर्ट ऑफ दी स्विच। डजंट मेक सेंस? यस सर। और गुड, लेट्स कंटिन्यू देन। अब प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए मेरे मेरे कंप्यूटर के ऊपर जिसको मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार तो स्टूडेंट को बाद मजाक में ये कहता होता हूं कि क्या आपने जो आपका राउटर है या स्विच है, क्या इसके साथ कोई कीबोर्ड है, क्या इसके साथ कोई स्क्रीन है? कोई तो देखते हैं शायद कहीं नजर आ जाए। तो बाद में मैं उनको कहता हूँ कि इसके साथ कोई, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है, इसकी कोई कीबोर्ड, कोई स्विच, कोई स्क्रीन नहीं है। तो ये स्क्रीन भी आपकी इस्तेमाल करेगा, आपके लैपटॉप की, और ये कीबोर्ड भी इस्तेमाल करेगा आपकी स्क्रीन, आपके लैपटॉप की। इसका मतलब है कि कमांड आप वहां से देंगे, एग्जीक्यूट यहां पे होगी। आप प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन वहां से लिखेंगे, एग्जीक्यूट यहां पे होगी। डज इट मेक सेंस लेडीज एंड जेंटलमैन? यस सर। वेरी गुड। तो अब हमें रियल इंजीनियरिंग वर्क पे हम आ रहे हैं और हम इसको साथ साथ पढ़ते भी रहेंगे। अब लाजमी तौर पे इसके अलावा मुझे इस स्विच को पावर देनी है, तो आई नीड ए पावर केबल। तो सबसे पहला काम मैं ये कर रहा हूं जेंटलमैन कि ये मेरा स्विच है, आपको आपको नजर आ रहा है, ये मेरा स्विच है और इसको ये मैंने पावर लगा दी, पावर कार्ड लगा दी, ये पावर कार्ड लग गई जी। और दूसरा काम जो मैंने कर रहा हूं कि मैं इसको, आपको नजर आ रहा है कि मैंने RJ45, इसको कहते हैं कंसोल केबल, क्या कहते हैं, कंसोल केबल। ये कंसोल केबल मैंने इसकी कंसोल पोर्ट के अंदर लगा दी, ये लगा दीजिए। मेक सेंस? कंसोल केबल भी लग गई, पावर केबल भी लग गई। पावर केबल को मैं पावर आउटलेट में लगा दूंगा, ये वाडा के साथ कनेक्ट कर दूंगा इन अदर वर्ड्स। और इस कंसोल केबल का जो दूसरा एंड है, जो कि अब कौन सा है, यूएसबी है, यूएसबी को मैं अपने कंप्यूटर की यूएसबी में लगा दूंगा। सिंपल, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके, ये तो हो गया इसके इस तक की बात। अब मैं आता हूं जेंटलमैन कि मेरे कंप्यूटर पे क्या होना चाहिए। मेरे कंप्यूटर पे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि स्विच के साथ मुझे कनेक्ट कर दे, इस स्विच के साथ मुझे क्या कर दे, कनेक्ट कर दे। ठीक है, और अगर आपने वो डॉक्यूमेंट बल्कि अगर मैं नहीं भेज सका था आपको एसन, तो मैंने आपको मेल कर दी थी, होपिंग दैट यू हैव रिसीव्ड इट। जी सर, मुझे ओके, मिल गई थी। वेरी राइट जी। मैं अब इसको भी ओपन करता हूं ताकि आपको, और स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि यू शुड बी कंफर्टेबल विद दिस।
configure initial switch नहीं, सर ये रोल ओवर और कंसोल केबल सेम है ना? जी। तो बेसिकली आपको जो चीज इस वक्त नजर आ रही है वो ये है कि आपका ये स्विच है नंबर 1 जिसपे 1 लिखा हुआ है, आपने पावर केबल ली और उसको लगा दी पावर सॉकेट में, और आपने कंसोल केबल ली जिसका एक एंड RJ45 है, दूसरा एंड इसका सीरियल होता है, लेकिन क्योंकि हमारे कंप्यूटर में सीरियल नहीं है, हमने आगे एक अडेप्टर लगा दिया जो कि सीरियल को यूएसबी में कन्वर्ट कर देता है और हमने यूएसबी पोर्ट पे लगा दिया। तो बेसिकली आप मेरी टेबल के ऊपर चुकत ये सेटअप मौजूद हो गया। सर ठीक स्क्रीन है, नहीं शेयर। ओके, अभी हो जाती है, अभी हो जाती है, नॉट एन इशू। तो ये जी हमने स्क्रीन शेयर कर दी, और अगर स्क्रीन शेयर कर दी तो फिर मेरा ये भी आपको नजर आना शुरू होगा। हो गया या नहीं? यस सर। ओके, तो इसका मतलब है कि मेरी टेबल पे जो चीज पर मुझे नजर आ रही है और आपको भी नजर आ रही है वो ये है कि एक हमारे पास 2960 का स्विच है जिसको हमने पावर के कॉर्ड के साथ पावर दे दी, तो पावर कार्ड 2960 स्विच, और एक कंसोल केबल या रोल ओवर केबल के जरिए हमने अपने लैपटॉप को इसके साथ जोड़ दिया। अब मेरे लैपटॉप के ऊपर आपने करना क्या है, आपने जब आप रियल स्विच के ऊपर काम कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूं इस वक्त, तो आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसको हम कहते हैं टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर। टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर, टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर। जेंटलमैन, इस टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको को दिया उसके ऊपर लिखा हुआ है टेट्रा टर्म, लेकिन मैं मोस्टली यूज करता हूं पुटी। तो माइट बी यू हैव हर्ड द नेम ऑफ दिस सॉफ्टवेयर विच इज बेसिकली ए टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर। तो आपने भी करना यह है कि आप जब आप रियल स्विच के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप जाएंगे पुटी में, पुटी को डाउनलोड करेंगे, पुटी डाउनलोड, ये जी आ गया डाउनलोड पुटी विच इज अ फ्री SSH एंड टेलनेट क्लाइंट फॉर विंडोज। तो आपने इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है, कोई मसला नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी पुटी को इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे आपको मैं यहां दिखा सकूं पुटी, तो पुटी इज ऑलरेडी ऑन माय कंप्यूटर। ठीक है, अब मैं जो मैंने कहा वो मैं करता हूं। पहले मैं इसको पावर लगाता हूं जेंटलमैन, और तो साथ ये मेरा स्विच स्टार्ट हो गया। एंड सेकंड टास्क मैं ये करता हूं कि जो इसकी यूएसबी है वो मैं यूएसबी में लगाता हूं। ये जी मैंने लगा दिया। अब मैं पुटी को स्टार्ट करता हूं, सॉरी, अब मैं पुटी को स्टार्ट करता हूं। तो जेंटलमैन मैं यहां पे आ गया, ये है पुटी का फिगर, ये है पुटी के फिगर। अब सबसे पहले तो मुझे इस पे किस में जाना होगा, सीरियल में, क्योंकि ये कौन सी केबल है, सीरियल केबल है। सीरियल को मैंने क्लिक किया, सिर्फ मुझे यहाँ पे ये देना है कि किस कम्युनिकेशन पोर्ट या सीरियल पोर्ट के ऊपर मेरा कंप्यूटर इस लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है। यहां तो कॉम1 लिखा हुआ है, लेकिन लाजमी तो नहीं कि कॉम1 हो, मुझे पता भी नहीं है कॉम1 है, आपको भी नहीं पता।
तो कैसे हम मालूम करें? हम चले जाते हैं डिवाइस ड्राइवर में, डिवाइस मैनेजर में, और इसकी भी यहां से चेक करते हैं कि कौन सी पोर्ट इसने इस्तेमाल की है। ये है पोर्ट्स, और इसने कॉम पोर्ट 5 इस्तेमाल की हुई है। नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन? ZTAC USB टू सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट कॉम 5। तो इसका मतलब कॉम 1 नहीं, कॉम 5 इस्तेमाल की गई है। तो बस मैं इसको क्लोज कर देता हूं, मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई, ये दिस कॉम 5। ये मैंने जेंटलमैन यहाँ पे कॉम 1 को कॉम 5 कर दिया और इसको कहा ओपन। क्या इसको मसला है? कंट्रोलिंग लोकल सीरियल लाइन, दिस, ये भी ठीक। बाकी चीज किसी को भी नहीं छेड़ना। क्यों नहीं ओपन कर रहा? दोबारा खोल लेते हैं, पुटी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं, यस। इसको हम क्लोज कर देते हैं, सर ये सॉरी। पुटी सिर्फ तभी काम करेगा जब हमारे साथ स्विच वायर्ड उस पे अटैच होगा, या ये हाँ मतलब वायरलेस अटैच नहीं है तो फिर तो जरूरत ही नहीं है ना। अगर जी जी अटैच नहीं है तो फिर तो लाजमी तौर पे यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं। जैसे अभी आपने देखा कि डिवाइस ड्राइवर में, मैंने डिवाइस मैनेजर में जाके देखा तो उसने बताया कि एक स्विच जो है जो कॉम पोर्ट नंबर 5 के ऊपर कनेक्टेड है। ठीक है सर। मसला क्या है? क्यों ओपन होना चाहिए? स्विच हमारा कब ऑन है? बिल्कुल ऑन है। कनेक्टेड है और ये बता भी रहा है यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में, डिवाइस मैनेजर में पोर्ट्स में बता रहा है कि कॉम पोर्ट 5 है, कॉम पोर्ट 5 है। बिल्कुल, बिट रेट भी 9600 है, डेटा बिट, एवरीथिंग इज फाइन। तो इसको हम क्लोज करते हैं। सर ये फ्लो कंट्रोल ऑफ करे। फ्लो कंट्रोल आरटीएस सीटीएस इसमें नहीं इस्तेमाल होता, नन कर देते हैं, होना तो नहीं चाहिए। कौन सा मैसेज कौन सा निकाल रहा है? हम इस स्विच को एक दफा रिबूट दे देते हैं, बाकी तो कोई इशू इसमें नहीं है। बाजू का इशू हो सकता है। हम इसको ऑफ कर रहे हैं।
मसला क्या है? ओह सॉरी, यहाँ पे सीरियल देना होता है, सीरियल। सर हो गया कॉम पोर्ट 5 एंड ओके ओपन, ये हो गया जी। ये अब कनेक्ट हो रहा है। ये जी देखें जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आगे, स्विच। तो इसका मतलब अब मैं इस प्रोसेस को, क्योंकि आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं इसको बंद करता हूं, दोबारा करता हूं ताकि आपके सामने क्लियर हो। मैंने इसको क्लोज कर दिया जेंटलमैन। डू यू वांट टू क्लोज दिस सेशन? यस, ओके। आई स्टार्ट पुटी, PUTTY, I open it and I go to the serial, और सीरियल में मैं यहाँ पे कॉम पोर्ट की वैल्यू दूंगा कॉम पोर्ट 5 मेरे केस में, बाकी कोई चेंज नहीं करनी। ओपन कर दें एंड विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड्स आप इस स्विच के साथ कनेक्ट हो गए। तो अब कमांड्स आप लिखेंगे इसके ऊपर, पुटी के ऊपर। एग्जीक्यूशन कहां पे होगी? स्विच के ऊपर। एग्जीक्यूशन कहां पे होगी? यानी कि अब आपका जब यहाँ पे स्विच लिखा हुआ आ जाए तो मैं दोबारा इसको ओपन करता हूं। लेट्स सी। तो ये आ गया जी स्विच। तो जेंटलमैन, अब आपको बताना मकसद ये है कि इस स्विच में डिफरेंट मोड्स हैं। ये जो ग्रेटर साइन का साइन है, ये बता रहा है कि सबसे लोएस्ट प्रिविलेज मोड है, जिसको कहते हैं यूजर एग्जिट मोड। यूजर एग्जिट मोड। तो आई गो, पुटी की नहीं बल्कि सॉरी, आई गो देयर, I go there and this is why physical access is required. Okay, so हमने अब क्या कर लिया, फिजिकली इस स्विच को देख लिया। हर स्विच जो होगा, चाहे आपकी कंपनी में 100 स्विचेस हैं, सबका डिफॉल्ट नेम स्विच होगा। लेकिन आपने लाजमी तौर पे आपने, अभी हम बात करेंगे इस पे, कि आपको एक तो खास नाम देना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिजिकली उसके ऊपर हैं तो फिर तो चले फिर खैर है, लेकिन अगर आप बाहर से काम कर रहे हैं, रिमोटली काम कर रहे हैं और सबका नाम स्विच है, तो फिर इट विल बिकम ए वेरी डिफिकल्ट टास्क टू मैनेज इट। लेकिन यहां पे इस वक्त जो जो चीज मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको ये बताना कि इस स्विच के जेंटलमैन, इस स्विच के, ओके, इट्स नाइस कि इसके ऊपर ये नजर आ रहा है कि इस स्विच के डिफरेंट लेवल्स हैं। लिख लें अपने पास। नंबर 1, यूजर एग्जिट मोड। यूजर, बल्कि मैं अगर उसके ऊपर लिखूं तो इट विल बी नाइस। मेरे ख्याल से हमने ओपन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। व्हाइट बोर्ड, स्टार्ट। ओके जेंटलमैन, सबसे पहला मोड कहलाता है यूजर एग्जिट मोड। यूजर एग्जिट मोड। यूजर एग्जिट मोड, ये कौन सा मोड, यूजर एग्जिट मोड क्या है और ये किस तरह में पता चला है कि हम यूजर एग्जिट मोड में हैं? आपको जेंटलमैन ग्रेटर का साइन नजर आएगा, आपको ग्रेटर का साइन नजर आएगा, और ये इसमें सिर्फ आप एक, इसको व्यू मोड भी कहते हैं, सिर्फ आप इसमें व्यू कर सकते हैं चीजों को, बाकी कुछ भी नहीं किया जा सकता। नंबर 2, प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड। प्रिविलेज्ड एग्जिट मोड, ये वो मोड है जिसके अंदर हम प्रिविलेज्ड होते हैं, यानी कि हम मेजॉरिटी कॉन्फ़िगरेशन काम कर सकते हैं।
कैसे पता चलेगा कि मैं कॉन्फ़िगरेशन इस मोड में आ गया हूं? ये आपको हैश का साइन दिखाएगा, हैश का साइन दिखाएगा। फिर नंबर 3 होता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन मोड, इसमें आपका हैश के साथ साथ ब्रैकेट में कॉन्फ़िग लिखा हुआ होगा। इसका मतलब है कि आप किस मोड में, अभी आपको बताऊंगा कि मोड में हम किस तरह जाते हैं। और फिर इसके बाद आखिरी है सब इंटरफेस के ऊपर मोड। सब इंटरफेस, वो उसमें या तो सब इंटरफेस, हमने इंटरफेसेस को वो करना होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, ईदर इट विल बी अ लाइन और इट विल बी एन इंटरफेस। तो इसमें अभी कुछ देर में आता हूं, लेकिन प्लीज डू, अगर आप इसको अपने पास नोट डाउन भी कर लें तो नॉट बैड। अब सबसे पहला काम हमारा ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हम किस तरह एक मोड से दूसरे मोड में जाते हैं, हम किस तरह एक मोड से दूसरे मोड में जा रहे हैं। ठीक, ओके। तो द मेथड इज दैट, फॉर एग्जांपल इफ आई गो हियर, तो जेंटलमैन प्लीज डू राइट हियर। अभी मैं किस मोड में हूं, लिखें चैट में, जो सबसे पहले लिखेगा ही इज द चैंपियन। इस वक्त आप मुझे बताएं कि मैं किस मोड में हूं। आई एम इन द यूजर एग्जिट मोड। तो जेंटलमैन अभी देखें, मैं यहां लिखता हूं एनेबल, एनेबल, एंड आई क्लिक, आई हिट द इंटर बटन। पासवर्ड पूछ रहा है, इसका मतलब है कि ये पहले मैंने इस पे काम किया हुआ है। नहीं आओ, ये होना नहीं चाहिए था, मुझे हटा देना चाहिए था। ओके दैट्स नाइस, सॉरी, इसका पासवर्ड मैंने रखा था सिस्को, इसलिए हो गया, मुझे हटा देना चाहिए था। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है, कौन सा पहले आपको ग्रेटर देन का साइन नजर आ रहा था, अब क्या नजर आ रहा है, हैश। हैश में जब चला जाए तो कौन सा मोड होता है, प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड। इसका मतलब मैं प्रिविलेज मोड में चला गया हूं। किस मोड में चला गया हूं, प्रिविलेज मोड में चला गया हूं। अगर मैं वापस जाना चाहता हूं तो अगेन राइट हियर डिसेबल, DISABLE, डिसेबल। तो अभी मुझे बताएं, मैं कौन सा आपको नजर आ रहा है प्रॉम्प्ट, फिर ग्रेटर देन, ग्रेटर का साइन नजर आ रहा है। तो ग्रेटर क्या बता रहा है, जैसे अक्सा ने लिखा, यूजर एग्जिट मोड में मैं आ गया हूं वापस। सो अगर मुझे वापस जाना है इन दी प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज एग्जिट मोड में, तो SN I will be writing here, Habib I will be writing here enable, ENABLE। पासवर्ड नहीं पूछेगा अगर ये बिल्कुल नया है। लास्ट टाइम मैं इस पे काम किया था, इसलिए इस पे पासवर्ड है। पासवर्ड मुझे हटा देना चाहिए था, लेकिन खैर अभी बताऊंगा कि पासवर्ड कैसे लगाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट काम है। ओके, तो ये आ गया स्विच। अब को क्या आपको नजर आ रहा है, हैश। और अगर हैश हो तो फिर इसका मतलब ये कौन सा मोड है, प्रिविलेज एग्जिट मोड है। अब नेक्स्ट, अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कैसे जाएंगे, जेंटलमैन आप यहां पे लिखेंगे कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर, और लिखेंगे टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो अब आप देख सकेंगे कि इसके क्या लिखा हुआ आ गया है। जैसे मैंने कहा था कि अब हैश भी है और साथ कॉन्फ़िगर भी ब्रैकेट में लिखा हुआ आ गया है। सो अगर ये चीज आपको नजर आ रही हो तो इसका मतलब है कि इस वक्त मैं किस मोड में हूं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूं। अगर मैं इससे निकलना चाहता हूं, अगर मैं इससे निकलना चाहता हूं, लाजमी तौर पे आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम तो, हमारे पास तो स्विच नहीं है कि हम घर में बैठ के इस पे खेलेंगे। यानी कि इस वक्त जो चीज आपको नजर आ रही है जेंटलमैन, वो आपको ये चीज नजर आ रही है कि ये मेरा लैपटॉप है, मैं यहां से कमांड दे रहा हूं, इसके ऊपर यहाँ पे कमांड, मुझे ये चीज इसके अंदर की कहानी नजर आ रही है। ठीक है ना, ये चीज है ना हमारे पास, लेकिन आपके पास तो ये नहीं है। आपके पास लैपटॉप तो है, आप पुटी भी इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन आपके पास स्विच नहीं है घर पे। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि यही काम हम किस में कर सकते हैं। क्या आपने इंस्टॉल किया हुआ है पैकेट ट्रेसर, क्या आपने पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल किया हुआ है अपने कंप्यूटर पे या नहीं अभी तक? ओके गुड, ओके किया हुआ है तो डेट्स नाइस। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि बिल्कुल ये इसका इसका जो आपको वो नजर आ रहा है, इसको कहते हैं कंसोल। जो कंसोल आपको नजर आ रहा है बिल्कुल पैकेट ट्रेसर की कंसोल भी इसी तरह है।
मैं एक थोड़े से टाइम के लिए उस पर जाता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें घर पे बाद में। मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरा इसको मैं फॉर टाइमिंग बंद करता हूं एंड आई गो टू दी, और ये सारा कुछ आप देखेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्टली ये तो वही चीज है। दिस इज माय पैकेट ट्रेसर, सिस्को पैकेट ट्रेसर। सिस्को पैकेट देखिए जी, ये सिस्को पैकेट ट्रेसर अभी आ गया। ये मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा क्योंकि ये जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, ये पायरेटेड नहीं है। तो देखिए जी, मैं इसको अपना यूजर नेम देता हूं विच इज एहसान हक @gmail.com। पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड भी बता देते हैं। जो भी आपने पासवर्ड रखा है दे दें। जो मेरा पासवर्ड था मैंने दे दिया, गलत है। तो इट स्टार्टेड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए जी आ गया। अब आपका, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि पैकेट ट्रेसर कैसे काम करता है, लेकिन यहां मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या है। आप देख सकेंगे, अगर आप लेफ्ट बॉटम पे देखें तो आपको पहला चीज नजर आ रही है नेटवर्क डिवाइसेस। फिर आपको नजर आ रहे हैं एंड डिवाइसेस। हमने पढ़ी है एंड डिवाइसेस, ये इसलिए मैंने पहले थ्योरी थोड़ी सी पढ़ाई। एंड डिवाइसेस का मतलब है कि अगर आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप या इस किस्म की चीजें देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे है। इसी तरह लेकिन एंड डिवाइसेस यहाँ पे हैं। एंड डिवाइसेस के नीचे अगर आप देखें तो राउटर्स भी हैं, स्विचेस भी हैं, हब्स भी हैं, वायरलेस डिवाइसेस भी हैं, फायरवॉल्स भी हैं, सिक्योरिटी डिवाइसेस भी हैं। लेकिन मैं इसको सिर्फ स्विच में इंटरेस्टेड हूँ। ये मैंने स्विच को क्लिक किया और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये स्विच मेरे पास आ गया जेंटलमैन। अब आप मुझे बताएं कि इस स्विच को जब मैं डबल क्लिक करूं, इस स्विच को मैंने क्लिक किया तो मुझे मिल गया फिजिकल। देखिए वही चीज जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, देखिए बैकएंड के ऊपर वही आपके 24 पोर्ट्स आपको दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको जूम आउट कर दूं, सॉरी जूम इन कर दूं, तो आपको ज्यादा बेहतर, बल्कि इसको मैं बड़ा करके दिखाऊं। देखिए ये बिल्कुल उसी तरह, ये इसके देखिए वही कैटलिस्ट 2960 सीरीज का स्विच है, जिसके अंदर ये आपके गीगाबिट पोर्ट्स हैं और ये आपके फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हैं, और दूसरे एंड के ऊपर इसकी कंसोल पोर्ट होगी। वेरी राइट। अब यहां पे अगर आप देखें CLI को क्लिक करें, तो CLI को जब क्लिक करें देखिए ये बिल्कुल हूबहू वही चीज नजर आपको आ रही है। अब देखिए क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, स्विच। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखें एनेबल लिखता हूं ENABLE, तो क्या बन गया, हैश। अगर मैं यहां लिखता हूं डिसेबल, तो देखिए मैं वापस चला गया किसमें, कैपिटल ग्रेटर देन साइन विच मीन यूजर एग्जिट मोड। दोबारा मैं यहां लिखता हूं एनेबल, देखिए उसी तरह आ गया हैश। अगर मैं यहां लिखता हूं कन्फिगर टर्मिनल, कन्फिगर टर्मिनल, तो देखिए आ गया यहाँ पे सिक्योर ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड स्विच, और साथ आ गया कन्फिगर, क्योंकि मुझे बता रहा है कि मैं ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में हूं। इसका मतलब कहने का ये हुआ जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, के घर पे जब आप काम करेंगे तो आपको अब आपका खौफ खत्म हो गया कि अगर मैं पुटी आपके सामने लेकर आता हूं, आप मुझे बताएं इन दोनों में क्या फर्क है। बाजू का तो स्टूडेंट हमें कहते हैं कि जी आप जब तक कि हम पता नहीं हार्डवेयर को हाथ ना लगाएं तो हमें नहीं क्लियर होगा। अब मैं अगर मैं ये तीन चीजें आपके सामने रख दूं, वर्ड फाइल मैंने क्यों बंद कर दी, तो आपको एग्जैक्टली सेम चीज दिखाई दे रही है। जी क्या ख्याल है? बिल्कुल सर। तो अभी मैं इस पे, इस रियल स्विच पे ही काम करूंगा, साथ साथ आपको थोड़ी बहुत इस पे भी बताता रहूंगा कि देखो एग्जैक्टली वही चीज है, कोई फर्क नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। एंड फिर हम विद पैसेज ऑफ टाइम, अगर आप मॉड्यूल 1 कंप्लीट करेंगे, मॉड्यूल 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, फिर हम हर वक्त रियल स्विच को लगा के अपना टाइम नहीं लगाया करेंगे। हम अपनी प्रैक्टिस जो है वो अब आप ये तो नहीं कह सकते कि घर में मुझे भी स्विच चले, अगर यूनिवर्सिटी में आप स्विच इस्तेमाल भी कर रहे हो
तो घर पे तो आपके पास नहीं है, प्रैक्टिस तो करनी है। तो द बेस्ट प्लेटफॉर्म, एग्जैक्ट सेम प्लेटफॉर्म इज बाय यूजिंग द पैकेट ट्रेसर, बाय यूजिंग द पैकेट ट्रेसर। ओके, और इसका मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली यू आर यूजिंग दी, इसको हम बंद कर देते हैं, ये दूसरी क्लास का था। So you are exactly using, yeah, this one. तो आप अगर मैं देखूं तो आपका स्विच आपके पीसी के साथ कनेक्ट हो गया, और ये कौन सी केबल आपको दिखाई दे रही है? कंसोल केबल दिखाई दे रही है। सो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आई एम यूजिंग दिस on my table, this something which you are seeing on your screen is the same. Make sense? आपने रोलवेयर केबल भी देख ली, पावर कार्ड तो आपने बेशुमार टाइम देखी हुई है, आपने सिस्को कैटलिस्ट, सिस्को टू, जी बच्चे बोलें, इज देयर एनीथिंग टू, आप कहना चाह रहे हैं? कौन बोलना चाह रहा है? प्रॉब्ली नो वन, फाइन, ओके। सो कहने का मकसद ही हुआ कि अब हम इस, आपकी मर्जी, क्या आप मुझे कहते हैं कि जी चले, मेरे ख्याल से इसी को हम फॉलो करते हैं कि हम रियल हार्डवेयर के ऊपर काम करते हैं, ताकि आपका पूरा का पूरा खौफ आज खत्म हो जाए। और फिर आप ये सारे के सारे टास्क, क्योंकि आपको मैं दे दूंगा मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग, तो देन यू विल डू द रिकॉर्डिंग, जो आप रिहर्स किस पे ऊपर करेंगे? पैकेट ट्रेसर के ऊपर करेंगे। मेक सेंस? अब मैं यहाँ पे इसको कमांड देता हूं जेंटलमैन, मैं पहले, क्योंकि अब शो का काम है ना, और याद रखें कि हर एक, ये नहीं है कि आप कोई भी कमांड कहीं भी लगा लें, नो। जो यूजर एग्जिट मोड की कमांड्स हैं वो यूजर एग्जिट मोड में चलेंगी, जो प्रिविलेज एग्जिट मोड की कमांड्स हैं, या एनेबल मोड जिसको कहते हैं, एनेबल मोड की कमांड है वो एनेबल मोड में ही चलेंगी, जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन की है वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में ही चलेंगी, जो लाइन की या इंटरफेस की है वो इंटरफेस पे ही चलेंगी। तो आपको या तो याद रखना होगा, या आपको विद प्रैक्टिस आपको खुद भी याद हो जाता है, या आप इसकी हेल्प भी ले सकेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये देखना चाहूं, चले मैं आप सबसे पहले जाता हूं वापस, तो मैं एंड लिखता हूं यहाँ पे, एंड आई, देखिए मैं कहां पे चला गया, मैं चला गया जेंटलमैन, हैश आ गया ना, तो इट इज द प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड, इट इज द प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड। मैं यहां पे दोबारा लिखता हूं एंड, गलती की, एग्जिट लिखना था ना, बल्कि डिसेबल लिखना था। तो अब मैंने, क्योंकि इसमें एक काम आपको बताऊंगा, मैंने नहीं किया हुआ इसलिए इसने थोड़ा सा टाइम ले लिया, लेकिन आई वांट टू राइट हियर दी, हमने लिखा था अनेबल, तो हम लिखेंगे डिसेबल। ये मैं आ गया वापस उस जगह पे जहां पे मुझे कुछ ऐसी कमांड में लिखना चाहता हूं जिसमें सिर्फ शो है, यानी व्यू करना चाहता हूं, और अगर मुझे कमांड्स का पता ही नहीं है तो आई शुड पुट हियर ओनली एक क्वेश्चन मार्क। तो इसने मुझे बताया कि इस मोड में आप ये कमांड्स दे सकते हैं, जैसा भी आपने देखा था एनेबल, एग्जिट, हेल्प, तो ये कमांड्स में यहाँ पे, इसके अलावा और भी कमांड्स हैं, कहता है मोर हैं, तो आप इसको क्लिक कर रहे हैं, तो दीज आर द कमांड्स व्हिच आई कैन गिव इट हियर। यू कैन सी हियर वन ऑफ द कमांड इज शो। clear, enable, exit, help, lock, login, log out, blah blah। इसमें जो मैं कमांड इस वक्त इस्तेमाल करना चाह रहा हूं इस वक्त, दैट इज दिस वन, which is only used for what purpose? Show running system information, show running system information। तो मैं अपने स्विच की रनिंग की इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया हुआ है और मुझसे मेरा बॉस पूछ रहा है कि भाई बताओ इसकी सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या है, और मैं कहता हूँ सारी मुझे तो नहीं पता, वो कहेगा जाओ भाई शो करके देख लो, तो जी मैं शो करता हूं। सो आई एम जेंटलमैन हियर, ladies and gentlemen here, so I write here show and version,
मैं वर्जन शो के बाद भी अगर मुझे नहीं पता, आई कैन राइट हियर द क्वेश्चन मार्क, ये मुझे क्या क्या शो करवा सकता है, ये मुझे शो ट्रिपल ए भी करवा सकता है, आर्प भी करवा सकता है, लेकिन मैं इस वक्त जिस चीज भी शो में इंटरेस्टेड हूं, शो फ्लैश भी करवा सकता है, शो फ्लो कंट्रोल भी करवा सकता है. So you can see there are many, these are the commands which I can give. So this is the help basically. I want to give the show version because I want to see the मैं अभी आपको बताऊंगा कि हर एक डू रिमेंबर, जब मैं इसकी थ्योरी की तरफ आ जाऊंगा, एट दैट टाइम आज मेरा मकसद सिर्फ थ्योरी से दूर रख करके आपको, और आपको जो आपका एक मकसद था इस कोर्स में आने का, कि क्लासरूम में भी तो मुझे मेरा टीचर इसी तरह की चीजें पढ़ाता था, तो फिर इसमें सीसीएसए में और उसमें क्या फर्क है? तो फर्क ये है कि आप यहाँ पे नॉलेज सीख के और नॉलेज को अप्लाई करोगे, जबकि क्लास में नॉर्मली हम ऐसी हरकत नहीं करते. सो आपको पता है कि हर चीज का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसी तरह सिस्को का भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको कहते हैं आईओएस, इंटरनेट वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या कहते हैं? जैसे आपको पता है कि अगर आप कहते हैं ये मेरी मोबाइल है, इसके ऊपर एंड्रॉइड है, ये मेरी एप्पल की है, इस पे एप्पल का वो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मेरी विंडो मशीन है, ये इसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मेरी यूनिक्स की मशीन है, इसमें यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है. इस तरह मैं कहता हूँ ये मेरा स्विच है, इस स्विच के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्को का है, और सिस्को का स्विच का ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? अक्सा, एसन लिखो, हबीब लिखो, chat is available for you. What is the name of the operating system which is in the Cisco? Cisco iOS. Cisco iOS, इंटरनेट वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो मुझे कहा ये जा रहा है, इसका वर्जन तो बताओ. जैसे कि मैं कहूं मेरे कंप्यूटर पे विंडो है, तो आप कहेंगे कौन सी विंडो है? विंडो एक्सपी है, विंडो मी है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 8.1 है, विंडो 10 है, कौन सी विंडो है? सॉरी मुझे तो नहीं पता. नहीं, यू आर इंजीनियर. सो जेंटलमैन, यू विल बी राइटिंग हियर शो वर्जन, और आपने मुझे बताना होगा कि मेरे इस कैटलिस्ट 2960 स्विच के ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है. स्टार्ट कर दिया जी. चेक करना पड़ेगा कि कहां पे लिखा हुआ है. फ्लैश के आसपास कहीं लिखा होगा, पूरी डिटेल होगी. यहाँ पे ये बता भी रहा है कुछ कुछ, ये फ्लैश नजर भी आ रहा है आपको. दिस इज दी SIS2960 LAN base K9-MZ.150-2.SC9.bin. This is the image of the operating system which is residing on the flash memory. बताऊंगा कि रैम क्या होती है, एनवी रैम क्या होती है, फ्लैश क्या होता है, सारी बातें करूंगा. लेकिन इस वक्त आपको ये बता रहा हूं कि मेरे इस कंप्यूटर, और आपको ये बता रहा है कि ये स्विच अप टाइम 27 मिनट से 27 मिनट से ये ऑन है. सिस्टम रिटर्न्ड टू रोम बाय पावर ऑन, इसको पावर किया गया. ये वाला स्विच जो है क्रिप्टोग्राफी फीचर्स भी रखता है, इसका मतलब इसमें सिक्योरिटी के मजे भी मौजूद हैं जो कि आपको लेने चाहिए. सो दैट मेक सेंस, दैट इंटरेस्टिंग, सीम्स इंटरेस्टिंग. Hassan, Habib and Aksa, are you with me or not? Are you comfortable? Yeah, it is boring. स्पेस बार प्रेस करूंगा तो स्पेस बार प्रेस करूंगा, यस का मतलब है इट इज बोरिंग, नॉट अंडरस्टैंडेबल. Interesting for Habiba. No, sir, it is interesting for Hassan as well. It is interesting. What about Aksa? No, sir, very interesting. So that's nice. That I want to see. कि आप में एनर्जी नजर आ रही होगी तो मुझे भी मजा आएगा. So अब मैं मोर है तो I click the space bar and the further things जिसको हम बाद में देखेंगे. इसका मदरबोर्ड कौन सा है, इसकी पावर के पार्ट्स के नंबर क्या हैं, इसमें वर्चुअल इथरनेट इंटरफेसेस, फास्ट इंटरनेट, देखें आपको नजर आ रहा है इसमें
24 फास्ट इथरनेट इंटरफेसेस हैं, 2 इसमें गीगाबिट इंटरफेसेस हैं, पासवर्ड रिकवरी मैकेनिज्म इसमें एनेबल्ड है। सर जूम कर दें, ओके। छुट्टी को किस तरह मैं जूम करवाऊं कि बड़ा बताए। छुट्टी को मैं कैसे बताऊं कि तुम बड़ा कर लो। एक तरीका तो ये है कि राइट क्लिक सर, ओके, राइट क्लिक से तो ये यहाँ पे नहीं, राइट क्लिक से तो कुछ भी नहीं कर रहा। माउस मेरे पास नहीं है क्योंकि ओ सॉरी सर, राइट क्लिक कह रहे हो, नहीं राइट क्लिक नहीं मानता। माउस इसलिए नहीं है कि मेरे पास 2 यूएसबी इंटरफेसेस हैं, एक के ऊपर कैमरा लगा हुआ है और दूसरे के ऊपर स्विच लगा हुआ है, ठीक। अगर मैं इसको ये करूं तो ये कुछ बड़ा होगा, कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ शायद, नहीं नजर तो आ रहा सर, आप लोगों को जी। सर ये ऊपर वाइट जगह नहीं है सर, इस पे आप माउस रख के राइट क्लिक करें सर। ओके ये सर एंड हो देन, जाएगा ये। ओके एंड देन इज द कहीं फॉन्ट्स है, फुल स्क्रीन, न्यू सेशन, क्लोज, सर मैक्सिमाइज, सेव, चेंज सेटिंग्स में होगा, फिर चेंज सेटिंग्स में नहीं। यहाँ पे सर टेक्स्ट के लिए देंगे सर फॉन्ट। देखते हैं जी, एक मिनट, ये हम आगे इस पे चेंज सेटिंग्स, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज में तो नहीं हो सकता, स्पेशल कमांड्स नहीं, इवेंट लॉक, न्यू सेशन, डुप्लीकेट सेशन, सेव्ड सेशन, चेंज सेटिंग में होना चाहिए, कॉपी ऑल टू क्लिपबोर्ड नहीं, क्लियर नहीं, रीसेट टर्मिनल नहीं, फुल स्क्रीन नहीं करना चाहते, हेल्प नहीं, यहीं पे होना चाहिए। और यहाँ पे विंडो अपीयरेंस में होना चाहिए, और अपीयरेंस में अंडरलाइन, वर्टिकल कर्सर, फॉन्ट सेटिंग्स है। हाँ जी, तो इसको 10 से हम 14 कर देते हैं और हम इसको ओके कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। अब क्या कैसा है लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू अब क्लियर सर। ताबिश, क्लियर। तो कहने का मकसद है जेंटलमैन कि आपने क्या किया, वर्जन देखा। आपको अगर किसी ने का टास्क दे दिया कि भाई आप बताएं कि इस आपका स्विच जो है इसका हार्डवेयर कैसा है, इसकी देखिए आपको नजर आ रहा है कि इसमें 64 किलोबाइट्स की फ्लैश नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, प्लस ये आपको बता रहा है इसका मैक एड्रेस क्या है, मदरबोर्ड असेंबली नंबर क्या है, पावर सप्लाई पार्ट नंबर क्या है, वगैरह वगैरह काफी चीजें आपने। लेकिन सब मैं जिस चीज में देखिए, इसलिए आपको बता रहा है कि इसमें 24 पोर्ट का फास्ट इथरनेट, 2 पोर्ट्स का इथरनेट गीगाबिट पोर्ट, और बाकी भी चीजें ये आपको यूं बता रहा है। क्रिप्टोग्राफिक ये इंपॉर्टेंट चीज में था कि इसमें क्रिप्टोग्राफी की फंक्शनैलिटी यानी कि सिक्योरिटी के फीचर्स भी मौजूद हैं, जो कि इसका मतलब इसका लाइसेंस भी हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा ये आपको बता रहा है कि कौन सा जो इमेज है, डॉट बिन इमेज यानी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसमें, उसका वर्जन क्या है। तो ये सारी चीजें आपके लिए मे बी ऑफ इंटरेस्ट। फिर मैं इसकी एक और चीज, मैं इसकी क्लॉक देखना चाहता हूं, शो क्लॉक, शो क्लॉक। ये मुझे कोई 1993 का वो बता रहा है, विच इज नॉट राइट। सो इसका मतलब है कि हमने कभी इसकी क्लॉक को नहीं छेड़ा या नहीं तब्दील किया। सो लेट्स चेंज इट। हाउ? सबसे पहले फॉर दिस आई हैव टू गो टू, क्योंकि अब मैं चेंज करने लगा हूं, आई हैव टू गो, ये वाला मोड में कहीं भी चेंज पॉसिबल नहीं है, इस मोड में कहीं भी चेंज पॉसिबल नहीं है। व्हाट आई शुड डू, एनेबल, ENABLE पासवर्ड, मैंने इसका सिस्को रखा हुआ है, सिस्को, तो आई एम ऑन दी एनेबल मोड। नाउ आई से सेट, अगर मुझे पता है कमांड तो आई विल राइट, अगर मुझे नहीं पता आई विल गेट द हेल्प, विच इज द क्वेश्चन मार्क।
लेकिन मुझे पता है कि इट इज सेट क्लॉक, CLOCK, और आगे मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने सेट क्लॉक सेट, सॉरी क्लॉक सेट, नॉट मैंने उल्टा दे दिया, क्लॉक CLOCK सेट। अब मुझे नहीं पता, तो ये मुझे बता रहा है कि टाइम दो, आवर्स, मिनट और सेकंड के साइड में। तो आवर्स क्या है इस वक्त? 20 आवर्स है, 8 बजे है ना, तो 20 मिनट्स कितने हैं? 40, और सेकंड्स कितने हैं? लेट इट बी 40। सॉरी, कमांड नहीं देनी थी, आगे ही लेकर चलना था। ओके, तो ये, और इसको मैं फिर क्वेश्चन मार्क देता हूं कि इसके आगे क्या दूं। कहता है मंथ दो, मंथ दो। मंथ क्या है? अक्टूबर, month of the year, which is October, and फिर इसको क्वेश्चन मार्क देता हूं, जो कहता है कि अक्टूबर का कौन सा वो है, तो इट इज 15th, अक्टूबर 15। फिर क्वेश्चन मार्क देता हूं, कहता है ईयर भी बताओ ना, 2020, इंटर, डन। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या कह रहा है मुझे? सिस्टम क्लॉक हैज बीन अपडेटेड, विच इज नाइस। अब मैं कहता हूं मुझे दोबारा अगर इससे निकलना है, आई डिसेबल, go back into the show mode, view mode, and I say clock, show clock, CLOCK. What is the time? Exactly 8:41 and 15th October 2020. So what I am doing? I am playing with the switch. I am configuring. That is one of the configuration which I did. That is one of the configuration which I did. इसी तरह इस वक्त आपको स्विच का नाम क्या नजर आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन? स्विच। मेरे कंपनी में 20 स्विचेस हैं, 50 स्विचेस हैं, सबका नाम स्विच है। इसका मतलब मेरे सारे स्टूडेंट का नाम जो है एहसन है, सब स्टूडेंट का नाम अक्सा है, सब स्टूडेंट का नाम ताबिश है। देन इट इज नॉट डिजायरेबल, आई नीड टू चेंज इट। हाउ टू डू इट? वेरी सिंपल, गो टू द प्रिविलेज मोड, राइट हियर एनेबल। ये पासवर्ड मांग रहा है बाहर, खैर है, बाद में अगर चाहें तो बैड सीक्रेट गलत दे दिया, अगेन राइट एनेबल, ENABLE, पासवर्ड इज सिस्को, CISCO। ये भी कहूंगा कि ये इस किस्म के आसान पासवर्ड कभी भी नहीं रखने। ये तो मैं आपने देखे ना, आसान ना रखा होता तो मुझे मुसीबत पड़ जाती। तो लेकिन आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा कि आप यू हैव टू कीप द वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। देखे ना, सिस्को का आपने वो बनाया, उसने आपको मजबूर किया, कैपिटल लेटर दो, स्मॉल लेटर दो, नंबर्स दो, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करो, ब्ला ब्ला। लेकिन चलें, अभी हम इस पे नहीं है। अब कहता है कि कोई कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूं, तो विल राइट द कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। सो आई एम ऑन द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट नाउ। नाउ चेंज द होस्ट नेम, सॉरी होस्ट नेम, HOST होस्ट, NAME नेम। अब आपने नाम कैसे रखना है? जैसे बच्चे का नाम होता है तो आप कितना सोचते हैं ऐसा नाम हो जो किसका कोई मकसद हो, यहां भी नाम ऐसा होना चाहिए जो कि कोई मकसद रखता हो। तो माइट बी SW switch dash CSE dash 1। इसका मतलब है कि दिस इज द कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग स्विच नंबर 1, एंड आई से इंटर। तो आप देखेंगे क्या फर्क पड़ा। अभी तक इसका नाम मुझे यहाँ पे स्विच मिल रहा था, अब जो ही मैं इंटर करूंगा, सी इट, द नेम हैज चेंज्ड। अब अगर कोई मैं बाहर से जब इसको अगर कोई मैं इस स्विच पे आऊंगा, मुझे एग्जैक्टली नजर आ जाएगा कि आई एम ऑन स्विच नंबर 1, which I am on a switch which is installed in the computer system engineering department, and this is the first switch. For example, you may use the floors, maybe the floor 1, floor 2, floor 3, depends upon your choice, no problem. बात समझ आ रही लेडीज एंड जेंटलमैन? इसी तरह भी मैंने कहा था कुछ देर पहले, जस्ट आज आपको मैं इंजॉय करवा रहा हूं, कोई टीचिंग नहीं हो रही है आज हम कोई टीचिंग नहीं कर रहे, आज हम सिर्फ अपने आप को बहला रहे हैं इन शॉर्ट, और वो क्यूरियोसिटी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक इंजीनियर में होनी चाहिए, जो कि एक साइंटिस्ट में होनी चाहिए।
कि ये नहीं कि जैसे मेरा एक स्टूडेंट शायद बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन उसके साथ मसला ये था कि जब भी मैं पढ़ाता था क्लास में वो उलझ पड़ता था। और उलझ क्यों पड़ता था कि अगर मैं उसे कहता था कि जी ये सिस्को का ये इक्विपमेंट यूं काम करता है, या ये हवावे का इक्विपमेंट, या सीमेंस का इक्विपमेंट, या अल्कैटल का इक्विपमेंट, या ब्ला ब्ला, तो वो उलझ पड़ता था कि जी ये बुक में तो ये चीज नहीं है। तो भाई बुक में अगर आपने रहना है, किताब का कीड़ा। अब उसने 2 दिन पहले मुझे मिला, कहता मुझसे गलती हुई उस वक्त कि मैं इन चीजों पे उलझ पड़ता था। अब मुझे समझ आई कि नहीं, लाइफ जो है वो किताब का कीड़ा बनने में नहीं है, इट इज समथिंग अराउंड दैट। आप ये नहीं कह सकते अपने बॉस को कल के जी बिकॉज दिस इज नॉट इन द इन फाउंड, कैन नॉट बी फाउंड इन एनी बुक, दैट द रीजन, प्लीज स्टॉप। वो कहेगा प्लीज गो। ठीक है ना जेंटलमैन? तो आज आप वो काम कर रहे हैं जो कि आपको करना चाहिए एज इंजीनियर। ओके जेंटलमैन, तो अब मैं आ गया कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अभी कुछ देर पहले मैंने भी लिखा था कि लाइन और हमें एक लंबी वो लिख कर दी थी ताबिश ने, जो कि स्क्रीन आपके साथ शेयर्ड है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि यूजर एग्जिट मोड which is shown by the greater sign, privilege exit mode which is shown by the hash, global configuration which is shown by the key bracket config hash, then is the sub configuration mode जिसमें दो आते हैं, एक इंटरफेस और एक लाइन। मैं ये भी आपको करके बताता हूं कि किस तरह इसमें जाते हैं, और फिर हम अगले 2-3 क्लासेस खैर इसमें हम लगाएंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम कंफर्टेबल जोन में चले जाना चाहते हैं ताकि हमें बेसिक्स आती हो, फिर कोई मसला नहीं है हमारे लिए। हम पैकेट ट्रेसर में बैठ के हम अपना सारा काम सीख सकेंगे इंशाल्लाह। सो जेंटलमैन, मैं अब यहाँ पे वापस अपने पुटी में जाता हूं और यहाँ पे लिखता हूं इंटरफेस, या लेट के अब मिसाल के तौर पे देखें, स्विच के ऊपर मैं गया, इसने मुझसे कोई पासवर्ड मांगा? नहीं मांगा, क्योंकि हमने एज्यूम किया कि ये नया है, हमने एज्यूम किया कि ये नया है। लेकिन अगर ये मेरी कंपनी में लगा हुआ फंक्शनल स्विच है, अगर ये मेरी कंपनी में लगा हुआ वर्किंग स्विच है, फिर इस पे पासवर्ड ना होना बड़ी गलत बात है। एक तरीका तो इसको सेफ प्रोटेक्ट रखने का तरीका ये है कि मैं इसको लॉक में रखूं, और दूसरा ये है कि अगर कोई लेट चले कि अगर कोई केबल ला के, यही केबल तो बाजार में भरा हुआ है हमारा गुलाजी प्लाजा, वहां से एक कंसोल केबल खरीदना तो कोई मसला नहीं है। जस्ट मैं अपने आप यहाँ पे लगाऊं और अपनी मर्जी की कॉन्फ़िगरेशन करके और सीएमएस को मुसीबत में हमेशा डालता रहूं। और इतने बहुत से स्विचेस हैं, हर एक को दो को भी मैं रोजाना उनके लिए खराब करता रहूं। बस मैंने उनके, और आपको पता है एक स्विच के आगे मल्टीपल डिवाइसेस लगे हुए हैं, हो सकता है एक स्विच के आगे दूसरा स्विच, दूसरे स्विच के आगे तीसरा स्विच, एक स्विच को मैं खराब कर दूं, सारे अगले मजे में रहे। क्यों ऐसा नक्शा है ना अभी, ऐसी बात है ना? बिल्कुल सर। ओके, तो अब हम इस पे पासवर्ड होना चाहिए था मिसाल के तौर पे, तो कैसे देंगे? मैं पहले तो इसके कंसोल पे जाऊं, कैसे जाऊंगा? लाइन कंसोल 0। देखिए आप यहाँ पे क्या फर्क आ गया है, यहाँ लाइन कन्फिग की बजाय कन्फिग डैश लाइन आ गया। इसका मतलब मैं लाइन पे यानी कंसोल पोर्ट पे चला गया हूं, जिसके जरिए मैंने अभी इस राउटर को, इस स्विच को पकड़ा हुआ है, इस स्विच को पकड़ा हुआ है। मैं इस पे कोई पासवर्ड रखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गिव पासवर्ड, PASSWORD, आसान ही रखते हैं, मिसाल तो सिस्को ही रख लेते हैं, CISCO। ये पासवर्ड कब पूछे मुझसे? भाई ये पासवर्ड मुझसे लॉगिन पे पूछे, लाजमी बात है। तो आई शुड राइट हियर लॉगिन, ये लॉगिन के टाइम पे मुझसे ये पासवर्ड पूछना, एंड देन एग्जिट। मैं एग्जिट कर गया। अब इसका मतलब है, देखिए मैंने एक और कॉन्फ़िगरेशन कर ली कि किस तरह मैंने अब अगर इस स्विच पे कोई आएगा और लॉगिन करने की कोशिश करेगा, उसको पासवर्ड देना पड़ेगा, उसको पासवर्ड देना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं अभी इस स्विच को ऑफ कर दूं तो ये चीजें इस वक्त सेव नहीं है, ये इसके वोलेटाइल मेमोरी में मौजूद है, तो स्विच को मैं ऑफ नहीं करता। ठीक है, एंड आई और इसको मैं रीलोड भी नहीं करता। अगर रीलोड किया तो जब ये रीबूट करेगा तो इसकी मेमोरी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? आई डू दी एग्जिट, आई एम ऑन दी हैश, आई डू दी
disable. I am on the console के मैं इस पे हूं and I do the exit. Exit कर गया. Okay, good. प्रेस कहता है रिटर्न करो. क्या मांग रहा है मुझसे ताबिश, क्या मांग रहा है मुझसे एक्सा, क्या मांग रहा है मुझसे एसन, क्या मांग रहा है मुझसे अबीब. पहले मांगता था? नहीं मांग रहा था पहले. अब मुझसे पासवर्ड मांग रहा है. क्यों पासवर्ड मांग रहा है? क्योंकि हमने इसके अभी कॉन्फ़िगर किया है कि जो भी कंसोल पे आए उसको, ये कोई वो तो नहीं है, हुजरा तो नहीं है कि वो हर कोई आ सकता है और उस पर कॉन्फ़िगरेशन करने फिर शुरू हो जाए. नो, ही हैज टू गिव दी सिस्को. पासवर्ड का टाइम के लिए इंतजार करता रहा, नहीं दे रहे थे. अब सॉरी, CISCO, देखिए अब मैं सिस्को का पासवर्ड दिया. आई एम ऑन द स्विच. देखिए नाम भी वही चेंज है क्योंकि मैंने उसका अभी कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं की हुई. मैंने वो मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेव करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको ये समझ आ गई कि सम कॉन्फ़िगरेशन, सम बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं. लेकिन अगर मैं जो खतरनाक मोड है, जो प्रिविलेज मोड है, अगर मैं उसमें जाना चाहता हूं तो मुझसे कोई पासवर्ड नहीं पूछ रहा है अब. लेकिन अगर अगर ये ना होता तो ये मुझसे पासवर्ड ना पूछता. देखिए ये पासवर्ड कैसे मैंने रखा है इसके ऊपर. सिंपली आई यूज दी enable, एंड सबसे पहले तो डेफिनेटली ये enable का पासवर्ड है, enable secret एंड देन दी पासवर्ड जो भी मैं रखना चाहूं. enable ENABLE secret क्लास या सिस्को. चलिए सिस्को कर देते हैं. सिस्को ही था पहले भी. ओके, आई हैव टू बी इन दी कॉन्फ़िगरेशन मोड. तो अब मैं जाऊं कॉन्फ़िगर टर्मिनल. टर्मिनल में मैं आ गया एंड देन आई एम गिविंग ए कमांड विच इज enable secret, ENABLE secret, enable secret और पासवर्ड दे देता हूं सिस्को. अब ये चलिए मैं सीक्रेट इसको चेंज करता हूं. enable ENABLE SECRET क्लास दे देता हूं, CLASS, और यहां से एग्जिट करता हूं. अब मैं चला गया हूं यहां पे और यहां से भी एग्जिट करता हूं. ये देखिए जी मुझे पासवर्ड मांग रहा है कंसोल पे. कंसोल में मैंने दिया पासवर्ड विच इज सिस्को. इसने मुझे पहले में जाने दिया. अब मैंने अनेबल दिया, नहीं जाने दे रहा. पासवर्ड कहता है दो. मैंने क्लास रखा हुआ है CLASS. क्या क्लास के साथ ये किया है. तो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो ये है कि we do these configuration. That is the basic task of a network engineer. वो थ्योरी नहीं पढ़ाएगा, उसको थ्योरी आनी चाहिए लेकिन उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आनी चाहिए. अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो जो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस मैं कर रहा हूं वो कहां पे सेव हो रही, कहां पे पड़ी हुई है, सेव नहीं हो रही, कहां पड़ी हुई है, जिसको हम कहते हैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन. क्या कहते हैं? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन. क्योंकि वो भी एक शो है तो वो लाजमी तौर पे हैश से नजर नहीं आएगी. प्रिविलेज मोड उसके लिए नहीं बना हुआ. उसके लिए कौन सा मोड है? यूजर एग्जिट मोड. अगर यूजर एग्जिट मोड में जाना है तो एग्जिट करें या डिसेबल लिखें. डिसेबल लिखा और लिखें शो रनिंग, शो रनिंग शो रनिंग config, गलती कर रहे हैं, शो क्वेश्चन मार्क, शो फ्लैश भी दे सकता हूं लेकिन मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहता हूं. MNOPQ शो रनिंग config. अच्छा नहीं, इसमें नहीं है. तो जाओ भाई, यहाँ पे नहीं हो तो it is in the enable mode, ENABLE, and password is class
and now I give show running config. ये इसने सारी कॉन्फ़िगरेशन अभी मुझे देखें बता दी। देखिए बता रहा है कि टाइम आपने तब्दील किया, टाइम देखिए तब्दील हुआ इसमें नजर आ रहा है। फिर ये कह रहा है कि जी आपने इसमें होस्ट नेम पहले क्या कौन सा इसका था, स्विच का नाम था स्विच, अब इसका नाम क्या हो गया SWCSE-1। फिर ये कह रहा है कि जी इसका आपने पासवर्ड क्या रखा हुआ है। इसके अलावा ये बता रहा है कि नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, पासवर्ड जो है इसके अंदर खुले पड़े हुए हैं, यानी कि कोई उसकी इंक्रिप्शन नहीं हो रही। इसके अलावा जब आप मोर को क्लिक करें, देखिए आपको पासवर्ड्स भी, ये आपको तमाम की तमाम इंटरफेसेस बता रहा है। इसके अलावा आपको ये बता रहा है कि आपका कंसोल पे आपने कौन सा पासवर्ड रखा हुआ था, सिस्को। सिस्को अभी तक मैंने VTY अभी एक्सप्लेन नहीं किया, VTY एक्सप्लेन करूंगा तो वो भी क्लियर कर दूंगा। और ये वापस निकल आया, अभी हमें वो भी दिखाना चाहिए था। यानी कि बेसिकली जब भी आपने कोई चीजें चेंजेस की हो और वो आप देखना चाहें तो जेंटलमैन यू कैन सी बाय यूजिंग शो रनिंग कॉन्फिग। और ये आपका एनेबल का पासवर्ड है जो कि हमने कहा था सीक्रेट, तो सीक्रेट होने की वजह से ये आपको क्लास नजर नहीं आ रही बल्कि आपको इंक्रिप्टेड नजर आ रहा है। जी कहां तक हम पहुंचे, कैसे कैसे रहा आज की क्लास, व्हाट इज योर ओपिनियन? ओके नाइस सेशन, व्हाट अबाउट अदर्स, एनी क्वेश्चन? सर ये जब हम इनेबल सीक्रेट करेंगे तो इसके लिए क्या कमांड लिखेंगे, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड और आगे फिर पासवर्ड जी लिखेंगे? नहीं नहीं, एनेबल सीक्रेट, अगर आप पासवर्ड लिखते हैं तो फिर ये इंक्रिप्टेड नहीं होगा, और अगर आप सीक्रेट लिखते हैं तो ये इंक्रिप्टेड होगा। ठीक है सर। एनेबल सीक्रेट, ये मैंने आपको दिया, एक फाइल मैंने आपको पास ऑन की है, दूसरी भी पास ऑन करूंगा एंड यू विल फाइंड ये चीजें आपको वहां पे अवेलेबल है, कोई मसला नहीं। लेकिन जस्ट एक खौफ आज हमने खत्म करना था कि जो है आपका था, स्पेशली आपके जो टीचर हैं कंप्यूटर साइंस वालों के, वो बाज़ औक़ात एंड डे के ऊपर अपने 20-25 स्टूडेंट को ऊपर लेकर आ जाते हैं कि जी इनको थोड़ी सी आप स्विचेस और राउटर पे काम करवा दें ताकि इनका खौफ वो आखिरी दिन पे नहीं खत्म होता। इट रिक्वायर टाइम, जैसे अभी देखें ना हमने 1.5 घंटा लगा दिया, वहां तो हम 1 घंटे में उनको बस एक बता देते हैं स्विच है ये है ब्ला 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 करके मुक जाता है सब कुछ। लेकिन और चीजें समझ में नहीं आती। लेकिन अब आपने ये चीजें देखना शुरू कर दी है, सीखना शुरू कर दी है, विच सीम्स नाइस। बिल्कुल सर। सर मैंने वो ठीक, आपके व्हाट्सएप पे अपना दूसरा ईमेल सेंड कर दिया है तो मुझे फिर उसमें ऐड कर बिल्कुल उस पर आपको मैं इस अपने क्लासरूम में डाल दूंगा, गूगल क्लासरूम में। एंड फिर मैं जो चीज भी वहां डालूंगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन करूंगा, यू विल बी गेटिंग इट। ठीक है तो सर। हम कल की क्लास भी शायद के टीचिंग की तरफ ना ले जाएं, हम कल भी अपने स्विच के साथ खेलते रहेंगे, ठीक है, ताकि आपको फील हो कि दिस कोर्स इज नॉलेज प्लस स्किल्स। क्लियर? एंड प्रॉब्ली बाय टुमारो मॉर्निंग आपको ये लेक्चर भी मिल जाएगा रिकॉर्डेड, तो आप उसको भी सुन सकेंगे। और फिर आप उसको क्योंकि आपके पास स्विच नहीं है, आप कहां पे इंप्लीमेंट करेंगे, पैकेट ट्रेसर पे। Fine, everyone. Ladies and gentlemen, if there is any question, please come up. And if there is no, then I may say Allah Hafiz to all of you. और कल भी कोशिश करें कि क्लास मिस ना हो, क्योंकि अगर क्लास मिस हो गई तो देन वो कहते हैं मजा करके रहा हो जाएगा। तो हबीब, आर यू ज्वाइनिंग अस टुमारो? हो सकता है कुछ और लोग भी हमें ज्वाइन कर लें, इसलिए इट विल बी नाइस, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जिस चीज को हम लैक करते हैं वो आपको
प्रैक्टिकल हैंड ऑन वर्क में भी। तो मेरा मकसद ये है कि आप उस चीज से बाहर आ जाए। ठीक है, सो इंशाल्लाह सी यू देन इंशाल्लाह टुमारो एट अराउंड 7:30 एंड विल कंटिन्यू विद दिस। अल्लाह हाफिज। हाफिज सर।